Hi, one simple topic in under 3 minutes. Okay, so today we are discussing what is velocity. Okay, velocity is nothing. हम मूव कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन हैज़ टू बी देयर. किसी को मूव करना चाहिए और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, उसकी मर्जी है. बट यू हैव टू स्पेसिफाई कि अच्छा हम 10 मीटर से जा रहे थे और हम ईस्ट की तरफ जा रहे थे, या हम 20 मीटर से जा रहे थे और हम नॉर्थ की तरफ जा रहे थे. सो व्हेन यू स्पेसिफाई बोथ द थिंग्स, आपकी स्पीड एंड आपकी डायरेक्शन, देन दैट कंबाइंड थिंग इज कॉल्ड वेलोसिटी. ओके, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. क्योंकि हम डायरेक्शन बताए जा रहे हैं, it will be a vector quantity. What is vector? Where you need to tell the direction. Here we need to tell, so it becomes a vector quantity. The moment it becomes a vector quantity, हम इसके ऊपर arrow लगा देते हैं, and because it's some kind of speed only, the units remain same as meter per second. Okay, now the proper definition of velocity is rate of change of displacement. Now when can velocity be zero? या तो दो कंडीशन में वेलोसिटी जीरो हो सकती है, या तो स्पीड जीरो हो, मतलब इंसान चल ही ना रहा हो तो वेलोसिटी अपने आप ही जीरो हो जाएगी ना. और इंसान चल ही नहीं रहा है तो वेलोसिटी अपने आप ही जीरो हो जाएगी. दूसरे केस में वेलोसिटी जीरो तब हो सकती है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, 2 घंटा 3 घंटा घूम के पाओ और वापस अपनी जगह पे आ जाओ, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आओ. आप यहाँ से स्टार्ट करो, जाओ और वापस यहीं पे आ जाओ, चाहे कितना भी टाइम लेके. देन ऑल्सो द वेलोसिटी इज जीरो. सो वेलोसिटी इज जीरो इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था और वहाँ पे ही वो वापस आ जाए, कहीं से भी घूम फिर के. देन द वेलोसिटी इज सेड टू बी जीरो. देन अगर स्पीड चेंज होगी, अगर हम 10 से 20 पे जा रहे हैं स्पीड, या 30 से 10 पे जा रहे हैं स्पीड, मीटर पर सेकेंड, तो हम कहेंगे क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू स्पीड. अगर स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी. अगर हम सेम स्पीड से जा रहे हैं, अब हम 5 की स्पीड से जाते जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड, पर हमने टर्न ले लिया, तो हमने एक चीज़ तो चेंज कर ली ना. इट इज़ बोथ स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन. तो हमने अगर एक भी चीज़ चेंज कर ली, हम सेम स्पीड से जाए जा रहे हैं और हमने डायरेक्शन चेंज कर ली, तो we'll say that the velocity has changed. Okay, now if we have to understand numerically, then what it is, suppose we take an example where an object starts from A, it goes to B 3 meters in suppose 5 seconds. Then from B to C it travels 7 okay 60. It travels 13 meters, it travels 7 meters in 11 seconds. So what is the velocity? Now velocity we define it as displacement upon time. Displacement मतलब final point को initial point से जोड़ो, this will be the displacement which is given as 8 meter. You do the total time, कहीं से भी जा रहा हो उसका total time निकाल लो. So velocity becomes displacement which is 8 meter, final point और end point को जोड़कर, not all this, and divided by the total time. The total time is 16 seconds. So velocity becomes half meter per second. और ये किस direction में जा रहा है object? East direction में जा रहा है. So we'll say that the velocity vector quantity is half meter per second and it is traveling in east direction. So we have mentioned value and direction. So that's all about what is velocity. Usually you will never find fixed velocities. या तो हमारी speed change होती रहती है, या हमारी direction change हो जाती है. एकदम ऐसे सीधा एक speed पे चलना rare occasions होते हैं. Alright, but we always have velocity. हमारी direction हमेशा होगी, हमारी speed हमेशा होगी, अगर हम रुके हुए नहीं हैं. Thank you. I hope you understood.